ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्मा का पुनः वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महामते, भक्तों की रक्षा करने वाले इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा को हमें फिर सुनाइए। सूत जी बोले, हे विभो, भक्तों के रक्षक महाकाल ज्योतिर्लिंग के भक्तिवर्धक महात्मा को आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में एक चंद्रसेन नामक राजा रहता था, जो सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाला इंद्रजीत तथा शिव जी का बड़ा भक्त था, जिसकी लोक नमस्कृत महेश्वर की मणिभद्र नामक एक गण से मित्रता हो गई थी। एक समय उस मणिभद्र ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को बड़ी सुंदर चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि के समान कांतिमान और सूर्य के समान प्रकाशित थी, तथा जो ध्यान करने, देखने और सुनने से भी निश्चय ही कल्याण देती थी। शिव भक्त चंद्रसेन उसे अपने कंठ में धारण करने लगा, जिससे वह इतना शोभायमान हो गया जैसे देवताओं में सूर्य अत्यंत शोभित होता है। तब राजा चंद्रसेन की इस शोभा को सुनकर अन्य राजाओं को तृषा हो गई और उस मणि पर उनका मन लुभा गया। वे चंद्रसेन से उस मणि को मांगने लगे, परंतु मणि को महाकाल के दृढ़ भक्त राजा चंद्रसेन ने उन राजाओं को नहीं दिया। इससे अपना तिरस्कार समझकर उन सब राजाओं ने चंद्रसेन को युद्ध में जीतकर मणि लेनी चाहिए, और इसी अभिप्राय से उन्होंने अपनी सेना एकत्र कर उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तब उन राजाओं से उज्जैनी को घिरा देख राजा चंद्रसेन उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया और दिन रात उनकी पूजा करने लगा। फिर तो महाकालेश्वर ने प्रसन्न हो उसकी रक्षा का उपाय किया, और संयोगवश जो ही एक गोपी अपनी गोद में एक बालक को लिए उस नगर में भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची, तो ही वह विधवा हो गई। परंतु कुछ देर तक वहां ठहरकर राजा की उस शिव पूजन विधान को भली भांति देखा और पुनः अपने घर आई। तब उस संपूर्ण चैत्र को देखकर उस गोपी के पुत्र ने बड़ी उत्कंठा से शिव जी का पूजन करने की इच्छा की और एक रमणीय पाषाण को लेकर अपने शून्य शिविर में बड़ी भक्ति से उस शिवलिंग की पूजा की। धूप, दीप, वस्त्र, अक्षत, गंध, आभूषण आदि और कृत्रिम पदार्थ चढ़ाए। कितने ही मनोरम पत्र पुष्पों से पूजा की तथा नित्य करके पुनः पुनः प्रणाम किया। जब इस प्रकार वह बालक शिव जी की पूजा में लगा ही रहा और समय होने पर भी भोजन के लिए न आया, तो उसकी माता वह गोपी उसे बुलाने आई, परंतु उसके बार बार बुलाने पर भी वह शिव पूजा में अनुरुक्त बालक न बोला। शिव जी के आगे नेत्र मूंद कर बैठा ही रहा, तो उसने उसे हाथ पकड़कर खींचा और ताड़न भी किया, परंतु जब इस पर भी वह न उठा और भोजन को न गया, तो गोपी ने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को ही नष्ट कर दिया। माता द्वारा पूजा को नष्ट होता देख वह बालक हे देव, हे देव ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और सहसा चेतना को प्राप्त कर शोकाकुल हो नेत्र खोल दिया। फिर तो उस पर उस महाकाल नामक शिव जी की कृपा होते देर न लगी और उसी क्षण वह स्थान शिव जी का सुंदर शिविर बन गया
और उस बालक ने देखा कि शिव जी की कृपा से वहां स्वर्णमय बड़े बड़े द्वार तथा सुंदर कपाट और बंधनवार लग गए हैं। वहां बड़ी ही सुंदर स्वच्छ नीलमणि की वेदियां शोभायमान हो गईं, जिन पर अनेक अद्भुत तप्त स्वर्णों के कलश स्थापित हो गए तथा प्रकाशमान मणियों के स्तंभों से स्फटिक मणि जटित व भूमितल शोभित हो गया। और गोपी पुत्र जिस पाषाण की पूजा कर रहा था वहीं उसके पूजनों सहित अब कृपा सागर शिव जी के रत्न जटित ज्योतिर्लिंग के रूप में उस मंदिर के मध्य आविर्भूत हो गया। फिर तो इस चैत्र को देखकर उस बालक का मन एक साथ ही विस्मित हो उठा और वह क्षण भर के लिए परमानंद सागर में मग्न हो गया। पश्चात उसने शिव जी की स्तुति की और पुनः उन्हें प्रणाम करके सूर्यास्त हुआ देख उस शिवालय से उठ घर को गया। वहां क्या देखता है कि उसका स्थान इंद्र भवन के समान स्वर्णमय बड़ा अद्भुत शोभायमान बन गया है, जिसमें उसकी माता दिव्य आभूषणों से दीप्यमान साक्षात देववधू के समान स्थित होकर सो रही थी। जब उस बालक ने घर में पहुंचकर सुख से पूर्ण हो शिव के दया की पात्र वाली जो अपनी माता को शीघ्रता से उठाया, तो वह उठकर अद्भुत चैत्र को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा अपने पुत्र का आलिंगन करती हुई उसके मुख से गिरजापति शिव की प्रसन्नता को सुनकर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, जो रात दिन शिव का स्मरण करता है वह ऐसा ही सुखी होता है। पश्चात उस राजा ने भी अपना नियम समाप्त किया और रात्रि में वहां आकर गोपी पुत्र के शिव के प्रसन्न कारक प्रभाव को देखा। उसके आनंद की सीमा न रही। राजा चंद्रसेन प्रेमाश्रु बरसाता और शिव नाम उच्चारण करता हुआ बड़े प्रेम से उस बालक का आलिंगन करने लगा। उस समय अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। सब लोग हर्ष से शिव कीर्तन करने लगे। इस अद्भुत चैत्र युक्त शिव महात्म्य के देखने से नगर निवासियों की वह रात्रि क्षण भर के समान व्यतीत हो गई। इधर प्रातः काल सब राजा उस नगर को घेरकर राजा चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। इस समाचार को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, राजा चंद्रसेन तो शिव का भक्त है और वह उज्जैनी नगर तो महाकाल की नगरी है, जिससे इसको जीतना असंभव है। भला जिसके नगर में ऐसे शिव भक्त बालक हैं तो राजा चंद्रसेन का क्या कहना, जो महेश्वर का एकमात्र सेवक है। यदि हम लोग इसके साथ विरोध करेंगे तो शिव जी हमारा ही विनाश कर देंगे। अतः हम तो मित्रता करने चाहते हैं, ऐसा करने से शिव जी हम पर कृपा करेंगे। ऐसा निश्चय कर उन सब राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग महाकाल की नगरी में प्रवेश किया तथा राजा चंद्रसेन से मित्रता कर महाकालेश्वर शिव की पूजा की। इसके पश्चात उन सब राजाओं ने राजा चंद्रसेन के भाग्य की प्रशंसा की और उस दिव्य गोपी के घर गए जिसका पुत्र बड़ा ही शिव भक्त था। वहां भी राजा चंद्रसेन सहित उन सब ने शिव जी की पूजा की और गोपी तथा उसके पुत्र ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने प्रसन्न हो उस शिव भक्त गोप के पुत्र को बहुत सी वस्तुएं प्रदान की तथा सभी राजाओं ने संपूर्ण देशों में जितने भी गोप थे उनमें उसी को राजा बनाया। इसी समय वहां सब देवताओं से पूजित वानरों के राजा हनुमान जी प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर सब राजाओं ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और उन सब के मध्य में पूजित वानरों के स्वामी हनुमान जी ने उस गोप पुत्र का आलिंगन कर सब राजाओं की ओर देखकर यह कहा कि हे समस्त राजाओं,
हे मनुष्यों, शिव जी के बिना अन्य कोई मनुष्यों को गति देने वाला नहीं है। देखो, इस गोपुत्र ने तो बिना मंत्रों के ही अपने स्वाभाविक प्रेम से कल्याणकारी शिव जी की पूजा की है, जिसे आज इतनी बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई है। और यही नहीं, यह यहाँ समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा तथा इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जिसके पुत्र रूप में स्वयं नारायण कृष्ण उत्पन्न होंगे तथा आज से लेकर यह गोपी पुत्र संसार में शिखर नाम से लोकों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कर शिव जी के अवतार अंजनी पुत्र हनुमान ने सब राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देख उस बुद्धिमान गोपुत्र शिखर को बड़े प्रेम से शिव जी को प्रिय लगने वाले आचार का उपदेश किया। पश्चात उन सबके देखते देखते हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो हनुमान महाराज की जय। सब राजा चंद्रसेन का बहुत सा सत्कार कर अपने स्थान को चले गए। पश्चात शिखर नाम प्राप्त कर उस गोपुत्र ने बहुत से परम तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ बड़े प्रेम से महाकाल शिव जी की सेवा की। समय आने पर दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सद्गति, स्वर्ग तथा शिव भक्ति देने वाला और स्व प्रकार से दुष्टों का दमन करने वाला तथा भक्तों पर दया करने वाला है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 17वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में कम से कम हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।